दुख चाहेगा कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। दुख में सब रोते हैं। सुख मिलेगा कुछ दिन को, सुख मिलेगा कुछ दिन को। सुख दी तो हमारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान। दोनों मुझे प्यारे हैं, दोनों मुझे प्यारे हैं। मुझको ये दे दो या ना दे दो। मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दो या ना दे दो। जो भी तेरी मर्जी है, मर्जी से मुझे दे दो। मर्जी से मुझे दे दो। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान। दोनों मुझे प्यारे हैं, दोनों मुझे प्यारे हैं, दोनों मुझे प्यारे हैं। जैसे ही भगवान ने युधिष्ठिर जी के मन की बात जानी, समझ गए कि इनको किसी बूढ़े आदमी के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि यदि मैं समझाऊंगा तो इनको भ्रम हो जाएगा। और तुरंत ही उनको याद आ गए पितामह भीष्म, जो महाभारत के उस रण क्षेत्र में अर्जुन के बाणों की शैया पर पड़े हुए उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो परम भक्त भगवान श्री कृष्ण के और उनके ही दर्शन की आस में आज पड़े हुए हैं। भगवान ने सोचा एक पंथ दो काज हो जाएंगे, महाराज युधिष्ठिर का भ्रम दूर हो जाएगा, इनके हृदय का संताप दूर हो जाएगा और मेरे भक्त का उद्धार हो जाएगा। प्रातः काल होते ही भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भैया चलो पितामह भीष्म के दर्शन के लिए चलते हैं। पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण के साथ में महाभारत के उस रणांगण में पहुंचे, जहां पर पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। जैसे ही घोड़ों के टापों की आवाज सुनी, पितामह भीष्म देखने का प्रयास करते हैं, किंतु सिर हिलाया नहीं जाता, क्योंकि बाण बिधे हुए हैं। उन शब्दों के ही इशारे से वो समझ गए कि ये तो अर्जुन के घोड़ों के रथ की आवाज है। जैसे ही पांडवों ने रथ से उतर करके पितामह भीष्म को प्रणाम किया, आवाज से पहचान गए ये तो मेरे प्यारे पांडव हैं। अरे अर्जुन तुम आ गए? हाँ पितामह मैं आया हूं आपके दर्शन के लिए। अकेले आए हो? नहीं हम पांचों भाई आए हैं। अरे तुम पांच भाई तो मुझे दिख रहे हो, लेकिन तुम्हारा वो सारथी भी आया है क्या?
जैसे ही भगवान ने सुना कि पितामह मुझे याद कर रहे, हाथ जोड़ करके जल्दी आगे आ गए। दादाजी आपने मुझे याद किया, तो आए हो, आप भी आए हो तो जरा सामने आओ, पीछे छुप करके क्यों खड़े हो। भगवान सामने आ गए। पितामह भीष्म प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन हाथों में बाण लगे हुए हैं, हाथ उठ नहीं रहे हैं, मुंह से केवल शब्दों से बोल सकते हैं, अरे कन्हैया, मैं इतने दिन से तुम्हारे ही दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। दादाजी मैं आया हूं, बोलिए क्या बात है। हे केशव, मैंने महाभारत के युद्ध में तुम्हारा वो रूप देख लिया, वो लीला देख ली। मैंने जो पांडवों के सामने बाण चलाए, मेरे उन नाग जैसे तीक्ष्ण बाणों से कोई बचने वाला नहीं था, लेकिन मैं देखता रहा कि मेरे बाण तुम्हारे शरीर में समाते गए। जो मैंने पांडवों को मारने के लिए चलाए थे, वो तुम स्वयं अपने शरीर में उनको धारण करते गए और तुम्हारे शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं तुम्हारी लीला देख करके जान गया कि पांडवों की रक्षा के लिए साक्षात परमात्मा जब बैठा हुआ है, कोई मारने वाला नहीं। मुझे तो उसी दिन विश्वास हो गया था कि इस महाभारत में केवल पांडवों की विजय होगी, लेकिन मैं वचनबद्ध था। अन्न मैंने दुर्योधन का खाया था, इसलिए मैं उसकी ओर से लड़ने के लिए मजबूर था। उस समय मैं दुर्योधन के विरोध में कोई एक शब्द भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि मैं उसका जो अन्न का भार है वो वहन कर रहा था। उसके अन्न से ही मेरे शरीर में वो रक्त बनकर के दौड़ रहा था। किंतु आज मेरे शरीर से जो रक्त बह गया है, दुर्योधन का कर्ज मेरे शरीर से निकल गया है। भाई देखो, संसार में एक बात हमें सबको विचार करना चाहिए कि हमारे भोजन की और पानी की और वाणी की बड़ी शुद्धता होना चाहिए। इन कथाओं का केवल उद्देश्य यही है, मनोरंजन करना कथाओं का उद्देश्य नहीं है। कथाओं का उद्देश्य है कि मनुष्य के जीवन में सुधार हो, और ऐसा मनोरंजन करते रहो तो फिर तो टीवी पे भी बहुत प्रोग्राम आते हैं, मोबाइलों में भी बहुत कार्यक्रम आते हैं, सुनते रहो, उससे कोई फायदा नहीं है। कथा में यदि आपको आना है तो ज्ञान ग्रहण करके जाइए। हमारे जीवन में इन तीन बातों का बड़ा महत्व है, भोजन का, जल का और वाणी का, और चित्र का, दृष्टि का। भाई जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आप पाप की कमाई का अन्न खाओगे तो आपका मन भी पाप में रक्त होगा, पाप करने की इच्छा आपके शरीर में आएगी, मन में आएगी। पानी भी आप यदि उल्टा सीधा पियोगे तो वाणी भी आपकी उल्टी सीधी हो जाएगी। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी, और जैसा देखोगे चित्र ऊंचा होगा आपका चित्त। अब आजकल तो चित्रों की कछु बात ही नहीं है, घर घर में बड़े विचित्र चित्र देखे जा रहे, और हम और भी अपने मोनी मोड़ों को रोक नहीं पा रहे। काय रोक है सो वहीं देखे हैं कि तुम्हें क्या मतलब, भगवान की फोटो कोनों के घर में न लगी मिल, उनकी लगा थे जो वे बम्बई के भगवान बने फिर रहे, जबकि वे भगवान नहीं, हम ही तुम ही जैसे साधारण मनुष्य और अपन से गए बीते हैं। अपन उन्होंने तो कम से कम संजा सवेरे भगवान को भजन ही कर ले, उन्होंने को इतनी भी टेम नहीं है कि राम राम के ले वे, उनके शब्द ही अलग है। वे राम राम भी नहीं कहते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ऐसे शब्द बोला। बताओ गुड नाइट को क्या मतलब, गुड मॉर्निंग को क्या मतलब? अरे हमारा तो रोज पूरा दिन ही गुड है, तुम्हारे कहने से क्या हमारा गुड होगा? यदि हम सुबह 4 बजे उठते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारा तो दिन गुड हो गया। अच्छा तो दिन तभी होगा जब हम 4 बजे उठ करके भगवान का भजन करेंगे। अब जो रात में कह रहे थे महाराज तुम्हारा तो पता ही नहीं परत कितनी मेरा भग जा,
और वास्तव में जीवन सबरे सोच रहे 2-3 दिन से जीवन देख रहे साफ सोच रहे इन्होंने पता नहीं पर हम कभी भग जात जीवन जाना तो 12 बजी रात भग जात, लेकिन आज घर में मैंने पकड़ लो तो हमें पता है तुम 4 बजे 3:45 बजे उठ के गए थे। क्या है, आदमी ने यदि अपने जीवन में आचरण को धारण नहीं किया, अपनाया नहीं आचरण, तो कभी परमात्मा भाई देखो ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म की चर्चा सब लोग करते हैं, अरे ब्रह्म है सबके भीतर ब्रह्म है। एक जने को ब्रह्म ज्ञान होगा, गुरुजी ने कछु दिन कथा सुनाई से एक चेला को ब्रह्म ज्ञान होगा, सो वो भी सब में ब्रह्म देखने लगो। अरे तुम में भी परमात्मा हम में भी परमात्मा, दोनों में परमात्मा है, तो परमात्मा को परमात्मा से क्या भय, और होना भी नहीं चाहिए। वास्तव में शास्त्र तो यही कहते, वेद तो यही कहते कि हम ब्रह्मास्मि हो तुम ब्रह्मास्मि, तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वो भी ब्रह्म है, मेरे भीतर जो आत्मा है वो भी ब्रह्म ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सबके भीतर ही परमात्मा निवास कर रहा है। जब सबके भीतर परमात्मा निवास कर रहा है तो फिर बैर कैसा। वो चेला एक दिन बाबा जी को चेला बाजार में घूम रहा हो, जो कहते हो कि हम में भी ब्रह्म और तुम में भी ब्रह्म, कुत्ता में भी ब्रह्म, बिल्ली में भी ब्रह्म, शेर में भी ब्रह्म, हाथी में भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म को देखता था, सब में परमात्मा को देखता था। एक दिन बाजार में घूम रहा था, एक राजा का हाथी पागल हो गया था। वो पागल हाथी शहर की सड़कों पर संहार करता हुआ दौड़ रहा था। उसके ऊपर एक महावत भी बैठा था, वो चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था ये हाथी पागल हो गया है, हट जाओ, बच जाओ यदि बच सकते हो तो। लेकिन वो महात्मा जी का चेला बीच सड़क पे चला जा रहा। लोगों ने कहा अरे बाबा जी ये हाथी पागल हो गया है, बाजू से हो जाओ वरना वो मार देगा। वो चेला बोलो अरे वो हमको कैसे मार देगा, हम में भी ब्रह्म है उसमें भी ब्रह्म है, तो क्या कभी ब्रह्म को ब्रह्म मार सकता है, नहीं मारेगा। तो वो तो ब्रह्म ज्ञानी चले जा रहे थे। अब वो पागल हाथी आओ सो उन्हें सूंड में लपेड़ो और ब्रह्म ज्ञानी को ऐसो फेंको रोड के बाहर कि हड्डी पसली टूट गई, लगड़े आत भय संजा के गुरुजी की ना पहुंचे। गुरु कह लगे गुरुजी तुम्हारा ज्ञान झूठो, फालतू को ब्रह्म ब्रह्म दाए रहे थे और देखो वो ब्रह्म ने हमें मार दो। गुरुजी कहने लगे रे हमारा ज्ञान तो झूठो हो ही नहीं सका, हम तो सच्ची बात कह रहे हैं कि सभी में परमात्मा है। क्या हुआ बोलो। अरे वो हाथी राजा का पागल हुआ था और मैंने तो उसमें ब्रह्म को देखा, किंतु उस ब्रह्म ने मुझे उठा करके फेंक दिया, मेरी हड्डी टूट गई। गुरुजी कहने लगे वो हाथी के ऊपर भी तो कौन ब्रह्म बैठो, तो वो ब्रह्म ने कह रहा हो तो कि बगल से हो जाओ हाथी पागल होगा। अरे तुमने हाथी में ब्रह्म देखा और स्वयं में ब्रह्म देखा, लेकिन उस महावत में भी तो ब्रह्म देखते, जो ब्रह्म बार बार चिल्ला करके कह रहा था कि बाजू से हो जाओ ये हाथी पागल हो गया है। यदि तुमने उस तीसरे ब्रह्म की बात मान ली होती तो तुम्हारी हड्डी नहीं टूटती। अरे ज्ञान हो तो फिर ऐसा हो, केवल कोरा ज्ञान ग्रहण कर लिया। आज पितामह भीष्म भगवान के सामने यही कह रहे कि परमात्मा मैंने आज तुमको पहचाना कि तुम परमात्मा हो और मेरी बुद्धि अब निर्मल हो गई है। जो दुर्योधन का जो मैंने कुधान्य खाया था वो मेरे शरीर से रक्त निकल गया। मैं कहना चाहता था कि अन्न शुद्ध खाओ, मेहनत की कमाई का खाओ। ब्रह्म की चर्चा करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में कभी उठते नहीं और ब्रह्म की चर्चा कहते हैं कि मैं तो ब्रह्म को मानने वाला हूं। अरे जिन्हें सवेरे ब्रह्म मुहूर्त ही ने देखो है वो ब्रह्म को का पहचान है। एक बेर की बात, बहुत समय की बात हो गई जब हम अयोध्या में पढ़ते, जब जी मोबाइल न चलते, फोन चलते कौन बेडायल वाले, फिर बीच बीच में आ गई एसटीडी आ गई। तो छोटे छोटे बूथ बने रहते शहर में, को फोन लगाने होए तो उते जाना पड़ा तो एसटीडी में। तो एसटीडी में बड़ी समस्या होती, फोन तो सबके ना हते ने मोबाइल। अब एक ही लाइन और हजारों फोन लग रहे होते, तो फोन लगाने में जब भी अपन डायल करो सब घुमाए से आवाज आती। अभी इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, थोड़ी देर बाद प्रयास करें। तो हमें एक अपने दोस्त को फोन लगाने तो वे पश्चिम बंगाल में गए थे और परीक्षा को आ गया तो समय वो पता नहीं है तो कि परीक्षा कर रहे, जून जुलाई की बातें आए। तो हमें लगाने तो फोन अपने मित्र को, कह रहे भैया परीक्षा आ गई है तुम्हारे, जल्दी आ जाओ।
लेकिन हम जब भी फोन लगावे घंटा के बैठे रहे वो एसटीडी में, जब भी फोन लगावे वो एसटीडी वालों से मां से जई आवाज आवे कि अभी इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, थोड़ी देर बाद प्रयास करें। हम कितनी देर प्रयास करें, 1 घंटा। तो वो कहने लगो भैया तुम्हें अगर कहूँ फोन लगाने हैं तो सवेरे 4 बजे आओ। हमने कि तुम खोल ले तो तीव्र कहने लगा आप आ जाओ, हम तो खोल दे। दरवाजो खटखटा दियो, राम की पेड़ी के किनारे हो कि एसटीडी को बूथ होता है, नहा भी जाना पड़ा। तो हमने कि ठीक है, सरजू स्नान के लिए जाएंगे उसी समय फोन लगा लेंगे। तो हम सुबह उठे 4 बजे और जा रहे थे स्नान के लिए, और हम 2 रुपया लाए। 2 रुपया में बात हो जाती है। 2 रुपया लेंगे तो हमने वो जैसे दरवाजो खटखटाओ सो वो भी जगह ही रहो, तो उन्हें किवाड़ खोले और जैसे ही नंबर लगाओ देरी नहीं लगी और फट से बात हो गई। घंटी गई, उन्होंने फोन उठा ला। हमने कि यार काल दिन भर होगा परेशान होता हूँ 2 घंटा और फोन नहीं लगा, और आज सवेरे सवेरे इतनी जल्दी का है। कहने लगो भैया तुम्हें पता नहीं है इतनी मेरा पूरा संसार सो रहा हो, को फोन नहीं लगा रहा हो, लाइन बिल्कुल खाली है। उसलिए उस दिन मुझे ज्ञान हो गया कि यदि परमात्मा का भजन करना है तो 4 बजे उठो, उस समय परमात्मा की लाइनें बिल्कुल खाली रहती हैं, कोई लाइन बिजी नहीं होती। यदि तुम उस समय भजन करोगे तो तुरंत ही फोन तुम्हारा लग जाएगा, परमात्मा तुम्हारी बात सुन लेगा। वो दिन भर चिल्लियात रहो माला लाए कच्छू होवे बारो नन्या भैया, जिन्हें 4 बजे से 6 बजे के बीच उठ के भगवान को नाम ले लो, वो डायरेक्ट भगवान के तेजात है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज पितामह भीष्म भगवान से कहते हैं कि हे भगवान मेरी ये बुद्धि बिल्कुल पवित्र हो गई है। इति मतिरुत कल्पिता वितृष्णा, अब हमारी इस मति में कोई तृष्णा नहीं है। 3 तृष्णाएं हैं, 3 ईष्णाएं हमारे जीवन में मनुष्य में होती है। एक वित्तेष्णा, एक पुत्रेष्णा, एक लोकेष्णा। पहली कामना होती है मनुष्य की कि हमारे घर में कोई पुत्र का जन्म हो जाए और हमारा पुत्र ऐसा हो कि संसार में किसी का पुत्र ना हो। कहते हैं दूसरी कामना होती है कि हमारे पास इतना धन हो कि संसार में किसी के पास धन ना हो। तीसरी कामना होती है कि मेरा इतना नाम हो कि विश्व में मेरा ही शासन चले, मेरे आगे कोई ना हो। आज पितामह भीष्म कह रहे कि भगवान मेरी ये तीनों तृष्णाएं, तीनों ईष्णाएं समाप्त हो गई। ना पुत्र की कामना, ना धन की कामना, ना नाम की कामना। मैं तो अब केवल आपकी कामना करता हूं। मेरी बुद्धि पवित्र हो चुकी है। इस बुद्धि रूपी पुत्री को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आप इसका वर्ण कीजिए, और जैसे ही मैं अपनी पुत्री का आपके हाथ में पानी ग्रहण करा दूंगा मैं शांति से मर सकूंगा। भगवान ने पितामह भीष्म की उस बात को स्वीकार किया और अपने हृदय में उनको जगह दी, और भगवान की स्तुति करते हुए एकादशी का दिन था। सुंदर 11 पदों में, सुंदर 11 श्लोकों में पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति की। भाई पुष्प स्तुति के दौरान, भगवान की पूजा के दौरान फूल भी तो चढ़ाना चाहिए। अब उस महाभारत के रण क्षेत्र में पुष्प कहां से आवे, तो उन्होंने पुष्पाग्रह छंद में भगवान की सुंदर 11 श्लोकों में स्तुति की और अपने प्राणों को उनके चरणों में निछावर करते हुए वैकुंठ का गमन किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।